29.1 परिचय। आंदोलन विचारों के बारे में है। वे विचार जो समाज को आकार देते हैं और हमारे जीने और सोचने के तरीके को बदलते हैं। इन प्रगतिशील विचारों में एक नया मोड़ जोड़ते हुए विज्ञान आंदोलन विज्ञान की आलोचनात्मक समझ लाता है। पीपल्स साइंस मूवमेंट (पीएसएम) एक जीवंत राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में उभरा है, जो विज्ञान से संबंधित नीतियों सहित विकास के मामलों में बड़े पैमाने पर भागीदारी का आग्रह करता है। यह खंड पीएसएम के उद्भव और इसके मुख्य लक्ष्यों पर चर्चा से शुरू होता है। इसकी शुरुआत भारत के केरल में एक सभा से हुई, जिससे इसमें दिलचस्पी जगी और पूरे देश में इसी तरह के आंदोलन शुरू हो गए। हम इसका संक्षिप्त विवरण देंगे। पीएसएम की गतिविधियां अलग अलग होती हैं और यहाँ उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। अंत में हम अपने देश में कुछ महत्वपूर्ण पीएसएम पर नजर डालेंगे। 29.2 उत्पत्ति और उद्देश्य। 20वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस बात में केंद्रीय बन गए कि समाज कैसे संचालित होता है, न केवल उत्पादन, अर्थशास्त्र और युद्ध में, बल्कि जनमत, संस्कृति, राजनीति, संगीत और सरकार को आकार देने में भी। विज्ञानाधारित सामाजिक सक्रियता का अभियान न केवल प्राकृतिक विज्ञान के बारे में जानकारी फैलाने की इच्छा से उत्पन्न हुआ, बल्कि बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी और मानव कल्याण में गिरावट को कम करने के आधिकारिक प्रयासों से संबंधित बुद्धिजीवियों, विशेष रूप से युवाओं की निराशा से भी उत्पन्न हुआ। विज्ञान शिक्षा और प्रसार में शामिल समूहों को नई चुनौतियों का एहसास हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त करने और साझा करने से लेकर समाज को बदलने के लिए इसे लागू करने की ओर बढ़ने का मतलब बुद्धिजीवियों के लिए पहले की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका है। पीपल्स साइंस मूवमेंट का उद्देश्य विज्ञान को गंभीरता से समझना, लोगों को यह बताना कि विज्ञान में क्या, कैसे और क्यों किया जा रहा है, नीतियों का विश्लेषण करना, लोगों को शिक्षित करना और मुद्दों पर जनता की राय जुटाना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से समझाकर और तर्कहीन मान्यताओं और अंधविश्वासों का मुकाबला करके एक तर्कसंगत समाज का निर्माण करना भी है। शिक्षकों को नवोन्वेषी तरीकों से प्रशिक्षित करना, गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य पद्धतियां सिखाना और किसानों को मिट्टी में सुधार के लिए वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने में मदद करना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आंदोलन का लक्ष्य सबसे गरीब लोगों को शामिल करना और बेहतर जीवन स्थितियों के विज्ञान के वादे को पूरा करना है। जन विज्ञान आंदोलनों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अक्सर वंचित सामाजिक समूहों की स्थितियों में सुधार करने के लिए विश्वसनीय हस्तक्षेप करने का इतिहास रहा है। ये आंदोलन संरचना, संगठन और गतिविधियों में भिन्न होते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण और नीतियों का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य पर्यावरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के गलत उपयोग के कारण विकास गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं। कुछ लोग विज्ञान के लिए नवीन शिक्षण विधियों, स्वास्थ्य और गैर औपचारिक शिक्षा, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, आवास आदि में वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग का प्रदर्शन करते हैं। पीएसएम का अंतर्निहित दर्शन यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) इनपुट एक न्यायसंगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। टिकाऊ समाज, हालांकि वे अकेले पर्याप्त नहीं हैं। पीएसएम समूहों का मानना है कि जनता को इसके विकास और अनुप्रयोग में भाग लेने के लिए, विशेष रूप से विभिन्न संदर्भों के लिए प्रौद्योगिकियों को चुनने में S&T को गंभीरता से समझने की जरूरत है। चिंतन और कार्रवाई 29.1। मोटे तौर पर जन विज्ञान आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? शीर्षक: जन विज्ञान आंदोलन के उद्देश्यों का अनावरण। परिचय: पीपल्स साइंस मूवमेंट (पीएसएम) भारत में उभरा एक उल्लेखनीय प्रयास है, जिसका लक्ष्य समाज की भलाई के लिए विज्ञान को लोकतांत्रिक और लोकप्रिय बनाना है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस आंदोलन के सार में गहराई से उतरने से इसके मुख्य उद्देश्यों को समझने में
एक अंतर्दृष्टिपूर्ण यात्रा मिलती है। मोटे तौर पर पीएसएम बहुआयामी लक्ष्यों से प्रेरित था जो वैज्ञानिक स्वभाव, सामुदायिक सहभागिता और सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना चाहता था। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य पीपल्स साइंस मूवमेंट के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करना और भारतीय संदर्भ में इसके महत्व को उजागर करना है। मुख्य उद्देश्य: वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना। जन विज्ञान आंदोलन के मूल में जनता के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य दुनिया को समझने के लिए एक तर्कसंगत और आलोचनात्मक सोच दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। वैज्ञानिक जिज्ञासा और संदेह पैदा करके आंदोलन का उद्देश्य समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, हठधर्मिता और रूढ़िवादिता का मुकाबला करना था। कार्यशालाओं, सेमिनारों और सार्वजनिक व्याख्यानों सहित विभिन्न शैक्षिक पहलों के माध्यम से पीएसएम ने एक ऐसी संस्कृति विकसित करने की कोशिश की जहां साक्ष्य आधारित तर्क और पूछताछ निर्णय लेने और समस्या समाधान का आधार बने। विज्ञान का लोकतंत्रीकरण। पीपल्स साइंस मूवमेंट का एक प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान को सुलभ और समावेशी बनाकर उसका लोकतंत्रीकरण करना था। ऐतिहासिक रूप से विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान अक्सर अकादमिक और अभिजात वर्ग तक ही सीमित थे, जिससे विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच विभाजन पैदा हो गया। पीएसएम का लक्ष्य विज्ञान को जमीनी स्तर के करीब लाकर इस अंतर को पाटना है। इसने समुदायों के भीतर दृष्टिकोण की विविधता को पहचानते हुए स्थानीय ज्ञान प्रणालियों और स्वदेशी प्रथाओं के महत्व पर जोर दिया। विज्ञान मेलों, मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनियों और समुदायाधारित अनुसंधान परियोजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से आंदोलन का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अपनी शर्तों पर विज्ञान के साथ जुड़ने के लिए सशक्त बनाना है। सामाजिक न्याय और समानता। पीपल्स साइंस मूवमेंट के उद्देश्यों में सामाजिक न्याय और समानता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता अंतर्निहित थी। संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण को पहचानते हुए विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में पीएसएम का उद्देश्य वैज्ञानिक लेंस के माध्यम से गरीबी, असमानता और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करना है। विकास पहलों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की वकालत करके आंदोलन ने वंचितों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का उत्थान करने का प्रयास किया। इसमें टिकाऊ कृषि प्रथाओं, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप को बढ़ावा देना शामिल है। सशक्तिकरण और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेना। पीपल्स साइंस मूवमेंट का एक अन्य मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना था। वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल प्रदान करके आंदोलन का उद्देश्य लोगों को अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना है। वैज्ञानिक साक्षरता और नागरिक विज्ञान पहलों को बढ़ावा देने के माध्यम से पीएसएम ने बिजली संरचनाओं को विकेंद्रीकृत करने और शासन के लिए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की मांग की। इसमें प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों की वकालत करना शामिल था। सांस्कृतिक परिवर्तन। पीपल्स साइंस मूवमेंट का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ वैज्ञानिक मूल्यों को एकीकृत करके सांस्कृतिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है। विज्ञान और संस्कृति को अलग-अलग डोमेन के रूप में देखने के बजाय आंदोलन ने उनके अंतर्संबंध और पारस्परिक संवर्धन पर जोर दिया। वैज्ञानिक ज्ञान प्रणालियों और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के बीच संवाद को बढ़ावा देकर पीएसएम का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसमें जातीय विज्ञान अध्ययन, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण और स्वदेशी भाषाओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने जैसी पहल शामिल थी। सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
पीपुल्स साइंस मूवमेंट के उद्देश्यों का केंद्र सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना था। मानव कल्याण और ग्रह के स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को पहचानते हुए आंदोलन ने पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ प्रथाओं और नीतियों की वकालत की। इसमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता हानि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुदायाधारित समाधानों को बढ़ावा देना शामिल था। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों और संरक्षण प्रयासों जैसी पहलों के माध्यम से पीएसएम का उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना है। निष्कर्षतः पीपुल्स साइंस मूवमेंट एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा जिसने समाज की भलाई के लिए विज्ञान को लोकतांत्रिक और लोकप्रिय बनाने की मांग की। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, विज्ञान का लोकतंत्रीकरण, सामाजिक न्याय और समानता, सशक्तिकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन और स्थिरता सहित अपने बहुमुखी उद्देश्यों के माध्यम से पीएसएम का लक्ष्य एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाना है। इग्नू के एक छात्र के रूप में पीपुल्स साइंस मूवमेंट के मुख्य उद्देश्यों पर विचार करने से समकालीन चुनौतियों का समाधान करने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में विज्ञान की भूमिका में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। 29.31 संक्षिप्त इतिहास। भारत में विज्ञान की सार्वजनिक समझ पीएसएम 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई जब विभिन्न संगठनों ने लोगों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान फैलाने के लिए गतिविधियां शुरू की। प्रमुख समूहों में केरल शास्त्र साहित्य परिषद केएसएसपी, मराठी विज्ञान परिषद, असम विज्ञान सोसाइटी और बंग विज्ञान परिषद शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी साझा की। उनमें से केएसएसपी 1960 और 1970 के दशक के दौरान एक बड़े संगठन के रूप में विकसित हुआ। भारत में पहला पीएसएम सम्मेलन नवंबर 1978 में केएसएसपी द्वारा आयोजित त्रिवेंद्रम में हुआ था। इससे पूरे देश में पीएसएम पहल शुरू करने में दिलचस्पी जगी। केरल में केएसएसपी द्वारा आयोजित दूसरे सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट दिशा और उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पीएसएम को परिभाषित करना था। भावी पीएसएम कार्रवाई के लिए 4 क्षेत्रों की पहचान की गई: स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और संचार के लिए कला। राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के लिए प्रत्येक क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। स्वास्थ्य, मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली की पर्याप्तता और प्रासंगिकता, शहरी और उपचारात्मक सेवाओं के पक्ष में चिंताएं व्यक्त की गईं। सम्मेलन ने पीएसएम के भीतर लोगों के स्वास्थ्य आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया। इसने स्वदेशी दवाओं की खोज करने, दस्त के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जैसे सरल उपचारों पर शिक्षा देने और अस्वच्छ जीवन स्थितियों और कुपोषण जैसे मुद्दों को संबोधित करने की वकालत की। एनीमिया जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने, गर्भावस्था के दौरान बेहतर चिकित्सा देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने और गरीबी जैसे मूल कारणों पर ध्यान देने का आग्रह किया गया। शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यूपी और वयस्क शिक्षा को लागू करने में विफलता एक प्रमुख चिंता थी। सम्मेलन में विज्ञान को बढ़ावा देने और शिक्षा समस्याओं पर चर्चा करने में शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। सुझावों में बच्चों की विज्ञान पत्रिकाएं प्रकाशित करना, पुस्तकालयों और कार्यशालाओं के साथ सामुदायिक विज्ञान केंद्र स्थापित करना, पीएसएम के लिए कला और थिएटर का उपयोग करना और सूचित कार्रवाई के लिए शिक्षा के मुद्दों पर क्षेत्रीय अध्ययन करना शामिल था। पर्यावरण संबंधी मुद्दे एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विभिन्न समस्याएं कैसे जुड़ी हुई हैं। वन विधेयक वन अधिकारियों को बहुत अधिक शक्ति देता है। इससे लोगों, विशेषकर वनों पर निर्भर आदिवासी समुदायों को नुकसान हो सकता है।
यह लाभ के लिए वनों की कटाई में तेजी लाने में भी मदद करता है। वन विधेयक विज्ञान आधारित आंदोलनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यह सिर्फ जंगलों के बारे में नहीं है, यह सामाजिक वानिकी, बाढ़ और वन्य जीवन जैसे कई मुद्दों के बारे में है। विकास परियोजनाएं अक्सर पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर विचार नहीं करती। पर्यावरण के बारे में चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सरकार कभी-कभी उन व्यवसायों की मदद करती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर लाभान्वित होते हैं। विज्ञान सदैव तटस्थ नहीं होता। इसका उपयोग हानिकारक कार्यों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है, जैसे पेड़ों को काटने को उचित ठहराने के लिए वानिकी विज्ञान का उपयोग करना। विज्ञान आधारित आंदोलनों को वैज्ञानिक विश्लेषण का उपयोग करने और यह समझने की आवश्यकता है कि विज्ञान कुछ हितों से कैसे प्रभावित हो सकता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को सरकारी नीतियों और शक्तिशाली हितों के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। इन बिंदुओं के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया। विज्ञान आधारित आंदोलनों, समस्याओं, रणनीति और चुनौतियों को साझा करने के बीच संचार में सुधार करना। वन विधेयक की आलोचना करने वाले अध्ययन और कार्यस्थल सुरक्षा पर शोध को अधिक लोगों के साथ साझा करें। सीखने और अनुभव साझा करने के लिए एक दूसरे के समुदायों में जाएं। ज्ञान साझा करने और फैलाने के लिए अधिक सामग्री बनाएं। वन विधेयक का विरोध करने के लिए मिलकर काम करें। लोगों के साथ संवाद करने के लिए कला के उपयोग पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने शुरुआत में वनों की कटाई और इसी तरह के मुद्दों के खिलाफ लड़ाई में कला का इस्तेमाल किया, लेकिन अब इसमें लोगों के संघर्ष के सभी पहलू शामिल हैं। इन भावनाओं को व्यक्त करने वाले गीत, कविताएं और नाटक इन्हीं संघर्षों से उभरे। यह सुझाव दिया गया कि लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए न केवल अनुभव बल्कि कला का उपयोग करने वाले विभिन्न समूहों के प्रदर्शन को भी साझा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे न केवल एक दूसरे के प्रयास बढ़ेंगे बल्कि लोगों के बीच एकजुटता भी बढ़ेगी। इस तरह के आदान प्रदान के माध्यम से वे अपनी व्यक्तिगत और बड़ी स्थितियों के बीच संबंधों को देख और समझ सकते थे। विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के पारस्परिक दौरे, अनुवाद और साझाकरण को मूल्यवान कार्यों के रूप में देखा गया। चिंतन और कार्य 29.2 पीएसएम सम्मेलन में पहचाने गए कार्रवाई के कार्यक्रम पर चर्चा करें। शीर्षक: पीएसएम कन्वेंशन में पहचाने गए कार्रवाई के कार्यक्रम पर विचार और कार्रवाई। लोक सेवा मीडिया पीएसएम सम्मेलन मीडिया प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सार्वजनिक हितों की सेवा में मीडिया की भूमिका पर जोर देता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे पीएसएम सम्मेलन में पहचाने गए कार्रवाई के कार्यक्रम पर चर्चा करने का काम सौंपा गया है, सम्मेलन में उल्लिखित मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और रणनीतियों में गहराई से जाना अनिवार्य है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य मीडिया प्रशासन और सामाजिक विकास के लिए इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए कार्रवाई के कार्यक्रम का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है। पीएसएम सम्मेलन लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला के रूप में सार्वजनिक सेवा मीडिया के महत्व को रेखांकित करता है। यह सूचित नागरिकता को सुविधाजनक बनाने, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। इसके अलावा सम्मेलन सार्वजनिक सेवा मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता, जवाबदेही और निष्पक्षता की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी नियामक ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार करता है। पीएसएम सम्मेलन में पहचाने गए कार्रवाई कार्यक्रम के प्रमुख तत्वों में से एक संपादकीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। संपादकीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक सेवा मीडिया संगठनों को राजनीतिक या व्यावसायिक हितों के अनुचित प्रभाव के बिना निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करने की स्वायत्तता है।
यह स्वायत्तता सार्वजनिक सेवा मीडिया की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिससे सार्वजनिक हित की सेवा में उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इसके अलावा कार्रवाई का कार्यक्रम सार्वजनिक सेवा मीडिया सामग्री तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। डिजिटल परिवर्तन और मीडिया अभिसरण द्वारा चिह्नित युग में डिजिटल विभाजन को संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को सूचना और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तक समान पहुंच प्राप्त हो। इसमें विभिन्न दर्शकों तक पहुंचने और उनकी सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाना शामिल है। पहुंच के अलावा कार्रवाई का कार्यक्रम सार्वजनिक सेवा मीडिया में विविधता और बहुलवाद के महत्व को रेखांकित करता है। विविधता में न केवल विभिन्न दृष्टिकोणों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व शामिल है, बल्कि हाशिए पर पड़ी आवाज़ों और समुदायों का समावेश भी शामिल है। समाज के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को प्रतिबिंबित करके सार्वजनिक सेवा मीडिया सामाजिक एकजुटता में योगदान दे सकता है और विविध जनसंख्या समूहों के बीच समझ को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा पीएसएम सम्मेलन मीडिया साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत करता है। मीडिया साक्षरता नागरिकों को मीडिया सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने, गलत सूचनाओं को समझने और सूचित सार्वजनिक चर्चा में शामिल होने का अधिकार देती है। मीडिया साक्षरता पहल में निवेश करके सार्वजनिक सेवा मीडिया संगठन अपने दर्शकों की तेजी से जटिल मीडिया परिदृश्य को नेविगेट करने और सूचित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कार्रवाई कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक सेवा मीडिया अलगाव में काम नहीं कर सकता। उन्हें अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नागरिक समाज, शिक्षा और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। साझेदारी बनाकर सार्वजनिक सेवा मीडिया उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उनके सामाजिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए संसाधनों, विशेषज्ञता और नवीन समाधानों का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा कार्रवाई का कार्यक्रम उभरते मीडिया रुझानों और दर्शकों की प्राथमिकताओं के जवाब में निरंतर नवाचार और अनुकूलन की आवश्यकता पर जोर देता है। सार्वजनिक सेवा मीडिया संगठनों को आज के मीडिया परिदृश्य में प्रासंगिक और सुलभ बने रहने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए, नए प्रारूपों के साथ प्रयोग करना चाहिए और कई प्लेटफॉर्मों पर दर्शकों के साथ जुड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीएसएम सम्मेलन सार्वजनिक सेवा मीडिया के लिए वित्तीय स्थिरता के महत्व पर प्रकाश डालता है। उच्च गुणवत्ता वाली प्रोग्रामिंग का समर्थन करने, बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और प्रतिभाशाली पेशेवरों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन आवश्यक है। सरकारों, नियामकों और अन्य हितधारकों की जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक सेवा मीडिया के लिए स्थिर और पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित करें, जिससे उनकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता की रक्षा हो सके। अंत में पीएसएम सम्मेलन में पहचाने गए कार्रवाई के कार्यक्रम में सार्वजनिक सेवा मीडिया को मजबूत करने और लोकतांत्रिक समाजों में उनकी भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिद्धांतों, उद्देश्यों और रणनीतियों का एक व्यापक सेट शामिल है। संपादकीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिक पहुंच, विविधता, मीडिया साक्षरता, सहयोग, नवाचार और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देकर सम्मेलन प्रभावी मीडिया प्रशासन और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं इन सिद्धांतों के महत्व और मीडिया नीति और अभ्यास के लिए उनके निहितार्थ को पहचानता हूँ। निरंतर वकालत, अनुसंधान और जुड़ाव के माध्यम से हम सार्वजनिक सेवा मीडिया की उन्नति और सार्वजनिक हित की सेवा में उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में योगदान दे सकते हैं। कुछ बुनियादी मुद्दे। एक साथ काम करने के लिए सामान्य क्षेत्रों को खोजने के अलावा सम्मेलन में कुछ बुनियादी मामलों पर भी बात की गई कि हम भारत में पीपल्स साइंस मूवमेंट्स (पीएसएम) को कैसे देखते हैं और उनका उपयोग करते हैं।
एक परिप्रेक्ष्य सुझाव देता है कि पीएसएम को उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां विज्ञान और समाज मिलते हैं। इसलिए उन्हें मुख्य रूप से इन मुद्दों के वैज्ञानिक पहलुओं से निपटना चाहिए। इस विचार के अनुसार पीएसएम को लोगों के आंदोलनों को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए वैज्ञानिक जानकारी देनी चाहिए। इस तरह पीएसएम ज्ञान फैलाने, वैज्ञानिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल होने पर सामाजिक समस्याओं के समाधान सुझाने और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों और उनके समूहों के बीच वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह दृष्टिकोण बहुत सीमित है। उनका मानना है कि विज्ञान को सामाजिक मुद्दों को अलग-अलग तरीकों से देखने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके अनुसार प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि हर सामाजिक मुद्दे का कोई न कोई वैज्ञानिक पहलू होता है और इसके विपरीत भी। उनका मानना है कि बदलते सामाजिक परिवेश में पीएसएम को न केवल अन्य समूहों का समर्थन करने की जरूरत है, बल्कि कुछ मुद्दों की मांग होने पर लोगों से सीधे जुड़कर अपना रास्ता भी बनाना होगा। कुछ प्रतिभागियों का एक अन्य दृष्टिकोण बताता है कि विज्ञान के बारे में हमारी समझ मुख्य रूप से पश्चिमी परंपरा से आती है, जो शायद हमारी स्थिति के साथ फिट नहीं बैठती है। वे लोगों के विज्ञान की एक स्वदेशी अवधारणा की खोज करने और इसे हमारे देश में विज्ञान से संबंधित सामाजिक सक्रियता के आधार के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव करते हैं। हालांकि विज्ञान की इस स्वदेशी अवधारणा पर पूरी तरह निर्भर रहने को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई। 29.5 पीएसएम की गतिविधियां। पीएसएम गतिविधियां 4 मुख्य श्रेणियों में आती हैं। ए, विज्ञान और संचार। विज्ञान संचार कई राज्यों में महत्वपूर्ण है और इसमें विज्ञान शिक्षक, वैज्ञानिक और छात्र शामिल हैं। गतिविधियों में विज्ञान प्रकाशन, व्याख्यान, नुक्कड़ नाटक और स्कूल विज्ञान कार्यक्रम शामिल हैं। कला जत्था जैसे सांस्कृतिक रूपों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा विज्ञान मंच अंधविश्वासों के खिलाफ अभियान चलाता है। बच्चों के विज्ञान उत्सव, परियोजनाएं, प्रश्नोत्तरी, पर्यटन और किताबें विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में मदद करती हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस से पहले एक वार्षिक बाल विज्ञान कांग्रेस होती है, जिसमें विजेता विशेष मंचों पर भाग लेते हैं। कुछ पीएसएम समूह नवीन विज्ञान शिक्षण विधियों को भी बढ़ावा देते हैं। उल्लेखनीय प्रकाशनों में एकलव्य द्वारा लिखित चकमक, बच्चों के लिए और स्रोत और संदर्भ शिक्षकों के लिए शामिल हैं। तमिलनाडु साइंस फोरम TNSF द्वारा थुलिर तमिल में और जंतर मंतर अंग्रेजी में। कई पीएसएम समूहों ने विज्ञान संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, जैसे कि हरियाणा विज्ञान मंच, पांडिचेरी विज्ञान मंच, TNSF और अन्य। बी, नीति आलोचनाएं। पीएसएम मंच वैज्ञानिकों और पेशेवरों को राज्य की नीतियों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, न कि केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक। वे नीतिगत कमियों को उजागर करते हैं और विकल्प प्रस्तावित करते हैं, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने में लोगों के संगठनों को सशक्त बनाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में निरंतर हस्तक्षेप जनोन्मुख विज्ञान समाज संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएसएम समूह वकालत और अभियानों में संलग्न है। परमाणु निरस्त्रीकरण, पेटेंट कानून, स्वास्थ्य नीतियों, ऊर्जा और पर्यावरण, दूरसंचार और बिजली क्षेत्र में सुधार और विकेंद्रीकरण नीतियों जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस में योगदान देते हैं। विकास प्रयास, बड़े अभियानों और वार्ताओं के माध्यम से पीएसएम जो करते हैं, ये उसके बड़े हिस्से हैं। वे पढ़ने, स्वास्थ्य, खेती, क्रेडिट यूनियन, जल संसाधन, स्थानीय नियोजन, छोटे व्यवसायों का समर्थन करने और उन्हें जोड़ने में परीक्षण कार्यक्रम बनाते हैं। पीएसएम समूह कई मामलों में
प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में शामिल होने में सक्षम हैं। ये अभियान लोगों को अनुचित नियमों के खिलाफ लड़ने और बेहतर विकल्प मांगने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएसएम की कार्रवाइयों के कारण बाजार से हानिकारक दवाएं हटाई गईं और दूसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा और हाल ही में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने पर भी काम किया है। कई कार्यक्रम समुदायों को प्रोत्साहित करने और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण महिलाओं के लिए नेटवर्क बनाने पर भी काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रयास टीएनएसएफ का आरोग्य यक्कम है, जो तमिलनाडु के 17 क्षेत्रों के 1000 गांवों तक पहुंचता है। यहां स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को बाल पोषण, माताओं और बच्चों की देखभाल, प्राथमिक चिकित्सा और लोगों को स्वस्थ रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में पीपल्स साइंस मूवमेंट पीएसएम मुख्य रूप से लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। वे शिक्षण उपकरण बनाते हैं जिनमें पर्यावरण को एक प्रमुख भाग के रूप में शामिल किया जाता है। वे साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, भोपाल गैस त्रासदी और नर्मदा बांध परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर भी अभियान चलाते हैं, जिनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन और सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों के दौरान पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी बात की है। उदाहरण के लिए, एक परियोजना ने राज्य में परित्यक्त पानी की टंकियों को फिर से उपयोग योग्य बनाने के लिए उनका पुनर्निर्माण किया। पांडिचेरी विज्ञान मंच ने तमिलनाडु में हानिकारक जलीय कृषि प्रथाओं को रोकने में मदद की, जिससे नए नियम बने। हिमाचल प्रदेश में एक समूह ने आकस्मिक बाढ़ का अध्ययन शुरू कर दिया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीएसएम समूह ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और बढ़ावा देने पर काम करते हैं जो सस्ती हों और बहुत से लोगों की मदद करती हों, जैसे स्थानीय समुदायों के लिए दूरसंचार, गांव के कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्माण में सीमेंट के बजाय बायोमास का उपयोग करना। वे खेती में सुधार के लिए गैर रासायनिक तरीकों, बेहतर करघों, छोटे पैमाने के तेल प्रेस और अन्य खाद्य प्रसंस्करण मशीनों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। हर 2 साल में वे अपने काम और भविष्य की योजना पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय पीपल्स साइंस कांग्रेस में मिलते हैं। यह आंदोलन केवल विज्ञान की जानकारी साझा करने से लेकर लोगों को चर्चाओं और नीतियों में सक्रिय रूप से शामिल करने तक बढ़ गया है। यह पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन बन गया है, खासकर जब लोग वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को महसूस कर रहे हैं और सरकार शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। चिंतन और कार्रवाई 29.3। इस इकाई में कुछ पीएसएम पर चर्चा की गई है। कुछ और के बारे में जानें और उनकी गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानें। आप किसी ब्लॉक गांव का दौरा भी कर सकते हैं और वहां पीएसएम द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के बारे में एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। शीर्षक: भारत में लोक सेवा आंदोलनों की खोज, एक व्यापक समीक्षा। परिचय: लोक सेवा आंदोलन पीएसएम समाज के भीतर सामाजिक परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में मैंने रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 29.3 इंच पाठ्यक्रम के माध्यम से पीएसएम के क्षेत्र में प्रवेश किया है। इस असाइनमेंट में पाठ्यक्रम सामग्री में चर्चा किए गए पीएसएम से परे मेरी समझ का विस्तार करना, अतिरिक्त आंदोलनों, उनकी गतिविधियों, उपलब्धियों और स्थानीय समुदायों पर उनके प्रभाव की खोज करना शामिल है। इसके अलावा पीएसएम द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों पर रिपोर्ट करने के लिए किसी ब्लॉक गांव का दौरा करके फील्डवर्क करने की आवश्यकता होती है। इस व्यापक समीक्षा में मेरा लक्ष्य भारत में विभिन्न पीएसएम में अंतर्दृष्टि प्रदान करना, सामाजिक कल्याण के लिए उनके महत्व,
गतिविधियों और योगदान पर प्रकाश डालना है। भारत में लोक सेवा आंदोलनों की खोज। भारत में लोक सेवा आंदोलनों में सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से विविध प्रकार की पहल शामिल हैं। जबकि पाठ्यक्रम सामग्री में चिपको आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन और सूचना का अधिकार आंदोलन जैसे कई प्रमुख पीएसएम पर चर्चा की गई है, लेकिन खोज के लायक कई अन्य भी हैं। स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। यह आंदोलन शौचालयों के निर्माण, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं के प्रति व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है। इसकी उपलब्धियों में शौचालय निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति, स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार शामिल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सरकारी पहल है जो लैंगिक असंतुलन को दूर करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह आंदोलन बालिकाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, लैंगिक समानता की वकालत करता है और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसकी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर अभियान, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल हैं। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और पूरे देश में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। आंदोलन की उपलब्धियों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाना, इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण शामिल है, जिससे अधिक पारदर्शिता और दक्षता आई है। कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया एक समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह स्वयं सहायता समूहों, उद्यमिता प्रशिक्षण और माइक्रो क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है। यह आंदोलन आय सृजन, कौशल विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लक्षित करता है। कुदुम्बश्री की सफलता उसके विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण, जमीनी स्तर की भागीदारी और महिलाओं के नेतृत्व में निहित है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। 2005 में शुरू की गई नरेगा ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को संबोधित किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य स्थायी आजीविका बनाना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। इसके प्रभाव में ग्रामीण आय में वृद्धि, संपत्ति निर्माण में सुधार और संकटपूर्ण प्रवासन में कमी, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास में योगदान शामिल है। फील्ड वर्क अनुभव। किसी ब्लॉक गांव का दौरा। लोक सेवा आंदोलन की गतिविधियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के एक गांव का दौरा किया जहां स्वच्छ भारत अभियान सक्रिय रूप से लागू किया गया था। आगमन पर मैंने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और घरों में स्वच्छता किटों के वितरण का निरीक्षण किया। गांव पर इसके प्रभाव को समझने के लिए मैंने स्थानीय निवासियों, सरकारी अधिकारियों और आंदोलन में शामिल स्वयंसेवकों का साक्षात्कार लिया। स्वच्छ भारत अभियान ने गांव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है, जिससे स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और स्वच्छ वातावरण प्राप्त हुआ है। शौचालयों के निर्माण से खुले में शौच की प्रथा समाप्त हो गई है, बीमारियों का प्रसार कम हुआ है और समग्र स्वच्छता में सुधार हुआ है। इसके अलावा आंदोलन के तहत चलाए गए जागरूकता अभियानों ने ग्रामीणों के व्यवहार में बदलाव लाया है,
जिससे उन्हें स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। निष्कर्ष: भारत में लोक सेवा आंदोलन सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने की दिशा में सामूहिक प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कुदुम्बश्री तक, ये आंदोलन सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सामुदायिक भागीदारी, सरकारी हस्तक्षेप और जमीनी स्तर की सक्रियता की शक्ति का उदाहरण देते हैं। गांवों और ब्लॉकों का दौरा करने जैसे फील्ड वर्क अनुभवों के माध्यम से छात्र स्थानीय समुदायों पर इन आंदोलनों के प्रभाव में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाओं की उनकी समझ समृद्ध हो सकती है। 29.6 भारत में कुछ महत्वपूर्ण जन विज्ञान आंदोलन। आइए देखें कि भारत में कुछ पीपल्स साइंस मूवमेंट (पीएसएम) कैसे संचालित होते हैं। केरल शास्त्र साहित्य परिषद (केएसएसपी). केएसएसपी विज्ञान को सक्रियता के साथ मिश्रित करने वाले भारत के शुरुआती समूहों में से एक था। उन्होंने लोगों के जीवन को आकार देने में विज्ञान और समाज के बीच संबंध को उजागर करने के लिए सामाजिक क्रांति के लिए विज्ञान का नारा पेश किया। उनका मानना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग अक्सर कुछ लोग बहुसंख्यकों का शोषण करने के लिए करते हैं। केएसएसपी का लक्ष्य लोगों को वैज्ञानिक ज्ञान से सशक्त बनाना है ताकि वे सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण कर सकें और सूचित कार्रवाई कर सकें। केएसएसपी ने साइलेंट वैली को जलविद्युत परियोजना से बचाने के अपने अभियान के दौरान ध्यान आकर्षित किया। इससे राज्य में अवैज्ञानिक और अपव्ययी बिजली और सिंचाई नीतियों पर ध्यान केंद्रित हुआ। वे अतार्किक दवा फॉर्मुलेशन, हानिकारक दवाओं और दवा की ऊंची कीमतों के खिलाफ भी लड़ते हैं। केएसएसपी कालीकट के मावूर में बिड़ला की लुगदी फैक्ट्री का सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है, जिससे हवा और पानी में गंभीर प्रदूषण हो रहा है। केएसएसपी हर साल 2 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आयोजित अपने सफल शास्त्रकला जत्था के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह कार्यक्रम हजारों लोगों को आकर्षित करता है और किताबों, पैम्फलेट, पोस्टर, कला, गीत, नुक्कड़ नाटक और लोक कला जैसे विभिन्न माध्यमों से विज्ञान का प्रसार करता है। केएसएसपी की गतिविधियां कई क्षेत्रों को कवर करती हैं। इसमें हजारों पेशेवर, छात्र और कार्यकर्ता शामिल हैं, जो लोगों को उनके भौतिक और सामाजिक वातावरण को समझने में मदद करते हैं, जिससे वे स्वतंत्र रूप से स्थितियों का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। बॉक्स 29.1 केएसएसपी ने केरल में 100% साक्षरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क (AIPSN) का हिस्सा है और इसे सामाजिक न्याय और लोकप्रिय भागीदारी में निहित विकास में योगदान के लिए 1996 राइट लाइवलीहुड अवार्ड समेत कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु विज्ञान मंच (TNSF). TNSF एक जन आंदोलन है जो 1980 से वंचित समुदायों को सशक्त बना रहा है। IIT और IISc के अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित, उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान नीतियों की आलोचना करना और लोगों को संगठित करना पर्याप्त नहीं था। उन्होंने विज्ञान शिक्षा के पुनर्गठन के उद्देश्य से साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम और कृषि में व्यावहारिक समाधान विकसित किए। इसमें शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों में प्रशिक्षण देना, ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना और किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए विज्ञान का उपयोग करने में मदद करना शामिल था। प्रत्येक जिले ने आत्मनिर्भर बचत योजनाएं, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सहायता और स्कूल छोड़ने वाली महिलाओं के लिए पहल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए। सफल प्रयोगों को दोहराया गया और उनका विस्तार किया गया। तमिलनाडु विज्ञान मंच (TNSF) अब उन विचारों को एक साथ लाने और उनका विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन पर वे काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वे नवीन शिक्षण विधियों के लिए केंद्र स्थापित कर रहे हैं।
इन विचारों को पोषित किया जा रहा है और नए क्षेत्रों में फैलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हजारों बच्चों को कुपोषण और स्कूल छोड़ने से बचाने में मदद करते हैं, साथ ही सैकड़ों हजारों महिलाओं को ऋण उद्यमों और स्वास्थ्य कौशल के साथ सहायता करते हैं और किसानों को मिट्टी और उपज में सुधार करने में सहायता करते हैं। TNSF की ताकत बड़े मुद्दों की वकालत करने की क्षमता में निहित है, साथ ही यह भी दिखाती है कि कैसे ये विचार वास्तव में गरीबों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। मेडिको फ्रेंड सर्कल MFC हमारे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में चिंतित सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों का एक समूह है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना है जो अधिकांश आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। MFC चिकित्सा विज्ञान को अधिक समझने योग्य और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि चिकित्सा पेशे की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए चिकित्सा ज्ञान को अक्सर अत्यधिक जटिल बना दिया गया है। यह मानते हुए कि चिकित्सा हस्तक्षेप उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है, MFC इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्तर के स्वास्थ्य मुद्दों को मुख्य रूप से निवारक और सामाजिक उपायों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, जिसमें सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और जब भी संभव हो जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण शामिल होता है। चिंतन और कार्रवाई 29.4 विज्ञान हम सभी को प्रभावित करता है। हमारे जीवन स्तर को सुधारने और ऊपर उठाने के लिए हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के प्रति PSM के योगदान पर विचार करें। शीर्षक: विज्ञान के माध्यम से दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में PSM का योगदान, एक चिंतनशील अन्वेषण। विज्ञान आधुनिक सभ्यता के आधार के रूप में हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, सांसारिक से लेकर असाधारण तक। इसका प्रभाव सर्वव्यापी है, जो मानव प्रगति और विकास के पथ को आकार देता है। विशेष रूप से लोक सेवा मीडिया PSM वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने, जागरूकता बढ़ाने और जनता के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चिंतनशील अन्वेषण में मैं समाज की बेहतरी के लिए विज्ञान का लाभ उठाने, जीवन स्तर को ऊपर उठाने और दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में इसके महत्व को स्पष्ट करने की दिशा में PSM के बहुमुखी योगदान पर प्रकाश डालता हूँ। अपने मूल में PSM सार्वजनिक सेवा के लोकाचार का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य नागरिकों को सूचित करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है। विज्ञान एक गतिशील और विकासशील अनुशासन के रूप में इस प्रयास के केंद्र में है। टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से PSM वैज्ञानिक प्रगति और सार्वजनिक समझ के बीच अंतर को पाटने का प्रयास करता है। सुलभ भाषा और प्रारूपों में जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को स्पष्ट करके PSM एक वैज्ञानिक रूप से साक्षर आबादी तैयार करता है, जो आधुनिक दुनिया की पेचीदगियों से निपटने के लिए सुसज्जित है। विज्ञान के माध्यम से दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में PSM का प्राथमिक योगदान ज्ञान का लोकतंत्रीकरण है। विज्ञान, जिसे अक्सर गूढ़ और दुर्गम माना जाता है, व्यक्तियों को इसके सिद्धांतों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने से अलग कर सकता है। हालांकि PSM विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है, जिससे यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भरोसेमंद और प्रासंगिक बन सके। मनोरम वृत्तचित्रों, सूचनात्मक कार्यक्रमों और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से PSM एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां वैज्ञानिक जिज्ञासा पनपती है, जिससे व्यक्तियों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने और समझने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा PSM गंभीर मुद्दों के समाधान में विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालकर सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट हो या तकनीकी नवाचार हो,
पीएसएम महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने और सूचित चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की आवाज को बढ़ाकर पीएसएम जटिल मुद्दों की सूक्ष्म समझ की सुविधा प्रदान करता है और स्थायी समाधानों की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। इसके अलावा पीएसएम विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच विज्ञान शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के कई हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है, जिससे गरीबी और असमानता का चक्र बना हुआ है। हालांकि पीएसएम शिक्षा के लिए भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए एक समान बल के रूप में कार्य करता है। शैक्षणिक प्रोग्रामिंग, आउटरीच पहल और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से पीएसएम वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करता है, व्यक्तियों को एसटीईएम क्षेत्रों में करियर बनाने और सामाजिक प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अतिरिक्त पीएसएम एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो नीति निर्माताओं और संस्थानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उनके निर्णयों और नीतियों के लिए जवाबदेह बनाता है। गलत सूचना और फर्जी खबरों के युग में पीएसएम जनता के लिए सूचना के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में सेवा करते हुए सटीकता, निष्पक्षता और अखंडता के सिद्धांतों को कायम रखता है। वैज्ञानिक दावों की जांच करके, मिथकों को खारिज करके और तथ्यजांचित विश्लेषण प्रदान करके पीएसएम साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पीएसएम वैज्ञानिक समुदाय में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अभूतपूर्व अनुसंधान, तकनीकी प्रगति और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करके पीएसएम नवप्रवर्तकों और समस्या समाधानकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करता है। विज्ञान मेलों, प्रतियोगिताओं और परामर्श कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से पीएसएम नवाचार की संस्कृति विकसित करता है, व्यक्तियों को एसटीईएम क्षेत्रों में करियर बनाने और समाज की उन्नति में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। निष्कर्षतः लोक सेवा मीडिया पीएसएम समाज की भलाई के लिए विज्ञान का लाभ उठाने, दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोग्रामिंग की अपनी विविध श्रृंखला के माध्यम से पीएसएम वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है, जागरूकता को बढ़ावा देता है और जनता के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है। विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालकर, शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देकर, सूचित प्रवचन को बढ़ावा देकर और नवाचार को प्रेरित करके पीएसएम सामाजिक प्रगति और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तेजी से जटिल और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में विज्ञान की शक्ति का दोहन करने में पीएसएम के योगदान को कम करके आंका नहीं जा सकता है। निष्कर्ष: एक जन आंदोलन जिसका लक्ष्य हमारे समाज को तार्किक, वैज्ञानिक तरीके से बदलना है, को वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता है। अंधविश्वास, मिथक और सांप्रदायिकता जैसी चीजों से लड़ना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये समाज में गहराई तक जड़ें जमा चुकी हैं। लेकिन इन चीजों को बिना यह समझे कि इनका अस्तित्व क्यों है, इन्हें ना कहना सही नहीं होगा। भारत में पीपल्स साइंस मूवमेंट पीएसएम को समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अलग रास्ता खोजने की जरूरत है। इसे दुनिया भर से परंपरा और ज्ञान का सर्वोत्तम हिस्सा लेना चाहिए। हमें ऐसी किसी भी चीज से छुटकारा पाना होगा जो हमें एक बेहतर समाज की ओर बढ़ने से रोकती है, चाहे वह पारंपरिक हो या आधुनिक। यह परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक सभी इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन सभी को शामिल करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर किसी की वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच हो। यहीं पर पीएसएम आता है। पीएसएम का मानना है कि सीखने से कार्रवाई होती है, जो फिर अधिक समझ की ओर ले जाती है। हम यह प्रक्रिया कैसे शुरू करते हैं,
यह हमारे अपने समुदायों पर निर्भर करेगा। एक नई संस्कृति जो प्रश्न पूछने और प्रयोग करने को महत्व देती है, आंदोलन को मजबूत बनाने में मदद करेगी। जब तक लोग यह पूछना शुरू नहीं करेंगे कि चीजें ऐसी क्यों हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए, आंदोलन सफल नहीं होगा। पीएसएम लोगों को प्रश्न पूछने और बेहतर दुनिया के लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके मदद कर सकता है। यह अध्याय बताता है कि पीपल्स साइंस मूवमेंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और यह देश के विभिन्न हिस्सों में कैसे शुरू हुआ। यह लोगों के विकास में मदद करने के लिए उनके रोजमर्रा के जीवन में वैज्ञानिक तर्क लाने का प्रयास करता है। यह तथ्य कि आंदोलन फैल रहा है दर्शाता है कि लोग इसे पसंद करते हैं और स्वीकार करते हैं। अंत में अध्याय कुछ संगठनों के काम पर नजर डालता है जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पीपल्स साइंस मूवमेंट का समर्थन करते हैं।